गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कल हम बताए थे जो इम्पोर्टेंट व्यू सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है न्यूक्लियस। इसके बारे में 4-5 पॉइंट जानना है। 3 पॉइंट तो परीक्षा में पूछता है न्यूक्लियस के बारे में, तुमको सब कुछ न्यूक्लियस के बारे में जानना है। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे, तुम लोग को लिखाई भी है हम लोग में, जो फ्यू ऑर्गेनिज्म आर देयर इन द सेल जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। मेम्ब्रेन किसमें नहीं होती, न्यूक्लियोलास्ट में मेम्ब्रेन नहीं होती है। और किसमें होती है, तुम लोग उसको याद करोगे। और किसी में मेम्ब्रेन है लेकिन एक ही मेम्ब्रेन है, किसी में डबल मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस में जो हम न्यूक्लियस बना रहे हैं, जूम करके न्यूक्लियस बन रहा है। सेल मान लो इतना बड़ा सेल है, बहुत बड़ा सेल है, और उसके अंदर में ये खाली न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस, ओनली न्यूक्लियस को जूम करके दिखा रहे हैं। न्यूक्लियस को जूम करके दिखा रहे हैं तो इसमें जाहिर है ये डबल मेम्ब्रेन है। देखो न्यूक्लियस जो है ये डबल मेम्ब्रेन की होती है, ठीक है, ओके। और न्यूक्लियस के अंदर में जो मैटेरियल प्रोटोप्लाज्म है, इसका क्या नाम है? सेल का हो गया साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर में जो अंदर में है, न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर में जो है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या है? ये जो सब्सटेंस है अंदर का, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? ये न्यूक्लियर एनवेलप है। न्यूक्लियर एनवेलप, एनवेलप का माने समझते हो कि लिफाफ, लिफाफ में बंद है, डबल मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियोप्लाज्म, प्लाज्म अंदर से मैटेरियल है। अब देखो ये न्यूक्लियर एनवेलप जो है ये डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन, जोड़ी मेम्ब्रेन है। देखो दिख रहा है, इसमें क्या है, बीच बीच में छेद है, पोर्ट है, देख रहे हो, पोर्ट है। देखो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोपोर्ट। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर्ट, पोर्ट का छिद्र। न्यूक्लियोपोर्ट का फंक्शन क्या है? ये बाहर तो सेल है, सेल का साइड में सेल है, ये सेल है, पूरा सेल है। ये बहुत बड़ा जूम करके निकला है, तो समझ पाएगा। सेल के अंदर में सेल मेम्ब्रेन है, सेल के बाहर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसको प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। ये साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म के साथ, साइटोप्लाज्म के साथ न्यूक्लियोप्लाज्म का एक रिश्ता बन जाता है। ये छेद से जो है इधर का मटेरियल इधर भी आ सकता है, और फिर इधर का मटेरियल जो है ये जो है छेद से ये बाहर भी जा सकते हैं। मटेरियल्स जो जरूरी सब्सटेंसेस है, वो अगर न्यूक्लियस में जरूरी है तो साइटोप्लाज्म से ये अंदर चला जाएगा। अगर इसमें कुछ इससे बाहर जाने का है, ये बाहर आ सकता है। तो सब्सटेंसेस कैन मूव आउटसाइड एंड इनसाइड बोथ। ये न्यूक्लियर पोर्ट से जो है ये इधर उधर हो सकता है। न्यूक्लियर पोर्ट के बारे में जानते तुम लोग? इसके अंदर में, न्यूक्लियस के अंदर में एक तो स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? देखो यहाँ पर मोर कॉन्डेंस एक स्ट्रक्चर है। इससे इसका डेंसिटी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा डेंसिटी, देखो इससे भी ज्यादा डेंसिटी इसमें मेम्ब्रेन नहीं है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं है, ये एक आउट
इससे ये डेंस है, इससे ये डेंस है, और इससे साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म का डेंसिटी ज्यादा है, डेंस है, मोर डेंस, और न्यूक्लियोप्लाज्म से आउट डेंस एक ऑर्गेनेल यहाँ पर है, एक पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं, देखो इसको न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, डिफरेंस स्पेलिंग का, उच्चारण का याद रखना। ये हो गया न्यूक्लियस, सेल के अंदर में न्यूक्लियस है, और उसके अंदर में और ये जो सब्सटेंस है सेल का, इसके अंदर में भी एक तो इसमें कोई बाउंड्री इन्वॉल्व नहीं है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, विदाउट मेम्ब्रेन। ये क्या है, एक आउट स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियस का इसका फंक्शन क्या है, न्यूक्लियोलस जो है ये राइबोसोम का, ये राइबोसोम फॉर्मेशन के साथ इसका एसोसिएशन है। इसका एसोसिएशन फंक्शन क्या है, एसोसिएटेड विद राइबोसोम फॉर्मेशन। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन राइबोसोम का सिंथेसिस के साथ एसोसिएटेड है। फिर अलग से हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम का कैसे होता है, राइबोसोम का फंक्शन फिर पढ़ना है। एक के बाद एक दूसरा लिंक्ड है, चेन है। सेल के अंदर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोलस है, इसका फंक्शन जो है एसोसिएटेड विद द राइबोसोम फॉर्मेशन। और हम लोग जानते हैं वो राइबोसोम जो है उसका जब पढ़ेंगे हम लोग, फिर भी याद रखो राइबोसोम जो फैक्टरी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम चाहिए। राइबोसोम को कौन बनाएगा, न्यूक्लियोलस बनाता है। सब कुछ न्यूक्लियस के अंदर से ही बनता है। अब बात बाकी यहाँ से बाहर जाता है, सिक्रेशन अंदर बाहर जाता है, बाहर जा करके कैसे करके प्रोटीन बनता है, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम को जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन तुम लोग को समझ। इसके अंदर और एक सब्सटेंस है, ठीक है। ये एक तो सब्सटेंस मिल गया, एक तो न्यूक्लियोलस मिल गया, एक दूसरा सब्सटेंस इसके अंदर में मिलता है। देखो पहचान करो, हम तुम लोग को अलग से ही पढ़ा चुके हैं, ये पहचान करो। रिबन लाइक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमोसोम। जिस दिन हम पढ़ाए थे उस दिन इस चीज का जिक्र बहुत बड़ा करके हम पढ़ाए हैं। क्रोमैटिन, न्यूक्लियस के अंदर में एक तो मिला न्यूक्लियोलस, दूसरा मिला स्ट्रक्चर क्रोमैटिन। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। कौन चीज से बनी हुई है, ये क्रोमोसोम मटेरियल से बनी हुई है। हम जिस दिन क्रोमोसोम तुम लोग को पढ़ाए थे, क्रोमोसोम जो है यहाँ पर क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। क्रोमोसोम कब दिखाई देता है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जब सेल ओरिजिनल नॉर्मल पोजीशन में होती है तब ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको क्रोमैटिन बोलते हैं। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, याद करो दूठो पेयर में आ जाती है, उसको एक को क्रोमैटिन बोलते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन दो तरह का तुम लोग को बताया है, हम हैप्लॉइड डिप्लॉइड बोले हैं, म्यूसिस बोला है, मायोसिस बोले हैं। तो एक तो में जो है सेल अलग गैमेट फॉर्मेशन में अलग अलग हो जाता है, क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, और बॉडी का डेवलपमेंट में, ग्रोथ में जो एक सेल से दूसरे बनती है उसमें क्रोमोसोम नंबर में कुछ अंतर नहीं होता है। अच्छा, अब ये क्रोमैटिन जो है ये क्रोमोसोम मटेरियल का बना हुआ है। क्रोमोसोम मटेरियल याद करो, वो चैप्टर हम अलग से लिखा करके तुम लोग को पढ़ाए थे। क्रोमोसोम मटेरियल जो है उसका केमिकल स्ट्रक्चर है डीएनए, केमिकल कॉम्पोजिशन है डीएनए, यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो चेन की माफिक है, चेन है, और उसका चेन का एक एक सेगमेंट को हम लोग जीन बोलते हैं।
इसका केमिकल स्ट्रक्चर वही है, क्रोमोसोम का केमिकल स्ट्रक्चर वही है, जीन का केमिकल स्ट्रक्चर वही है। डीएनए, ये डीएनए मटेरियल से बना है। क्रोमैटिन जो है क्रोमोसोम मटेरियल से बना है। क्रोमोसोम मटेरियल का केमिकल क्या है, याद रखना, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज द मेन केमिकल। और वो केमिकल चेन के रूप में होता है, चेन के रूप में है, और चेन में जो है उसका एक एक तो सेगमेंट जो है, उस सेगमेंट को हम लोग जीन बोलते हैं। अगर जीन का केमिकल फॉर्मूला बोलेगा तो डीएनए बोलोगे, क्रोमोसोम का बोला तो बोला जाएगा डीएनए। क्रोमैटिन का ये भी क्रोमोसोम मटेरियल्स का बना हुआ है, इसका भी केमिकल क्या है, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। स्ट्रक्चर क्लियर है, यहाँ रिबोलाइट है, सेल डिवीजन के टाइम में दो पेयर, एक पेयर में आ जाती है क्रोमैटिड, एक तो पेयर का एक तो हिस्सा को बोलते हैं क्रोमैटिड। अब फिर अगर बॉडी का सोमैटिक सेल डिवीजन है तो उसमें तो क्रोमोसोम नंबर बढ़ता नहीं है, यही रहता है। और गैमिट बनने में जैसे स्पर्म बनता है, ओवा बनता है, ओवा बनता है, उस समय में क्या होता है, वो नंबर हाफ हो जाता है। वो हेप्लॉइड या डिप्लॉइड का तुम लोग को हवाला से हेप्लॉइड डिप्लॉइड समझाएंगे। अभी हम लोग देखें न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में पोल है, डबल इनलेट जो है डबल मेम्ब्रेन की बनी हुई है, इसके अंदर में जो सब्सटेंस है न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के अंदर में मेम्ब्रेन में जो है इनवेलप में पोर है। पोर से क्या होती है, अंदर बाहर से अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जो है बैक्टीरिया का आना जाना चलते रहता है अकॉर्डिंग टू नीड, जरूरत के मुताबिक। और उसमें दो स्ट्रक्चर होता है, एक तो न्यूक्लियोलस होता है, ये न्यूक्लियोलस का फंक्शन जो है राइबोसोम फॉर्मेशन से होती है। राइबोसोम का काम राइबोसोम में पढ़ेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। और इसमें दूसरा स्ट्रक्चर है, ये जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्रोमैटिन। क्रोमैटिन का फंक्शन है न्यूक्लियस का, क्रोमैटिन जो है सेल डिवीजन होकर के हो, सेल में माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, यही हेरिडिटी फैक्टर को ढोता है, कैरी करता है। क्रोमैटिन कैरीज द हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स मतलब हो गया पिता माता, और नेक्स्ट जनरेशन में जो होता है उससे उसका वंश में उसको बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। वो ऑफस्प्रिंग में वो कैरेक्टर कैसे आ जाता है, ये क्रोमैटिन से आ जाता है, यानी कि क्रोमोसोम से आ जाता है। क्रोमैटिन क्रोमोसोम मैटेरियल्स का है, क्रोमोसोम मैटेरियल्स सेल डिवीजन के लिए क्रोमैटिन बनता है। उसका केमिकल स्ट्रक्चर डीएनए, उसका एक एक सेगमेंट का टुकड़ा का नाम है जीन। अगर तमाम का बोला जाएगा फंक्शन क्या है, जीन का फंक्शन क्या है, डीएनए का फंक्शन क्या है, क्रोमैटिन का फंक्शन क्या है, क्रोमैटिन का फंक्शन क्या है, टू कैरी हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। आइए समझ में, इसको बहुत भूल रहा। सब तो एक एक जगह पर एक एक नाम है। सेल जब नहीं टूटता है, ओरिजिनल सेल में जो है क्रोमैटिन बोलते हैं, टूटने के टाइम में पेयर में आ जाती है क्रोमैटिन। उसके बाद उसका अंदर जो स्ट्रक्चर है, यानी कि डीएनए केमिकल, उसका एक एक टुकड़ा हो गया जीन, सबको एक ही हेरिडिटी कैरेक्टर को ढोता है, दैट कैरीज द हेरिडिटी कैरेक्टर। ठीक है, ओके। अच्छा, आप देखिए, ये तो एक एक पार्ट का फंक्शन हम बताया। अब पूरा बोलो तो कि न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, सबको जोड़ दो। एक नंबर, न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल। कंट्रोलिंग सेंटर बहुत कुछ कंट्रोल करता है। इधर से मटेरियल इधर आता है, इधर से मटेरियल वो अंदर बाहर जाता है, बहुत कुछ ये करता है। वो जो है क्या करता है, कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी हम लिखा है हम लोग को, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है बॉडी के अंदर में, एक होता है बनता है, एक टूटता है। एक सिंथेसाइज होता है, एक ब्रेकिंग डाउन होता है। सिंथेसाइज होता है एक तो ब्रेकिंग, दोनों को सम टोटल में हम लोग मेटाबॉलिक एक्टिविटी बोलते हैं। ये तमाम को कंट्रोल करता है कौन, सेल। सेल के अंदर में कौन कंट्रोलिंग सेंटर है, दैट इज द
एटसेट्रा न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, इसमें एक सवाल, बहुत अच्छा सवाल, अगर कोई सेल में से हम न्यूक्लियस को हटा देते हैं तब क्या होती है? व्हाट हैपेंस इफ द न्यूक्लियस इज रिमूव्ड फ्रॉम ए सेल? क्या होगा बोलो? देखो, कंट्रोलिंग नहीं होगा, सेल का लाइफ घट जाएगा। सेल का क्या हो जाएगा? लाइफ घट जाएगा। उसके अंदर का प्रोटोप्लाज्म जो है, सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, यानी जो साइटोप्लाज्म तमाम है, वो चीज क्या हो जाएगा? ड्राई जाएगा, सूख जाएगा, सेल मर जाएगा, ठीक है। इन ए शॉर्ट टाइम, बहुत जल्दी जल्दी सेल मर जाएगा। अगर सेल में से न्यूक्लियस को हटा देंगे, उसका लॉन्जिविटी खत्म हो जाएगी, वो जो है जल्दी जल्दी उसका प्रोटोप्लाज्म सूख जाएगी और क्या हो जाएगा? सेल मर जाएगा। लेकिन एक तो चीज याद रखना, इसको मिटाते हैं। आरबीसी क्या हो गया? रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी हमारे प्लूरल नंबर बनाने के लिए हमारे छोटी सी एक एस लगाया होता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। ई एस का माने समझ गए? आरबीसी हो गया सिंगुलर नंबर, ये एस इसमें सेल्स में इस तरह करके छोटी एस लगाया जाता है। इसका एक और भी नाम है, जान के रखो, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स इसका नाम है ऑफ, ठीक है। ह्यूमन एंड other mammals lack न्यूक्लियाई। इसमें न्यूक्लियस नहीं होते। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होती है। मैमल्स में, ह्यूमन भी मैमल में शामिल हो जाते हैं, और अदर मैमल्स भी जो है तुम लोग जानते हो, नीचे क्लास में पढ़े हो, काउ, हॉर्स, बफेलो, डॉग, कैट, बैट भी मैमल है। इसका ब्लड में आरबीसी में न्यूक्लियस लैक मतलब अभाव है, न्यूक्लियस का, इसमें न्यूक्लियस नहीं होती। कारण क्या है? तुम लोग क्लास 10 में पढ़ोगे, खाली चीज याद रखोगे, 10 में पढ़ोगे, जान के रखो। हाँ, ये देखो आरबीसी है, ये ब्लड में ये आरबीसी है, ये आरबीसी है, ये आरबीसी किसका है? ये ग्रुप का है। दूसरा ग्रुप में क्या है? दूसरा ग्रुप में आरबीसी इस तरह करके है, दूसरा ग्रुप, ये ग्रुप दूसरा ग्रुप है, ये ग्रुप में ये जो ये ग्रुप है, दूसरा ग्रुप में क्या होता है? आरबीसी में बीच में तो न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होती, इसमें लैक न्यूक्लियस मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं है। सेल है, रेड ब्लड सेल है, उसमें न्यूक्लियस नहीं, देखो सेल में न्यूक्लियस नहीं है। मैमल में, सिर्फ ह्यूमन में, अदर मैमल्स में जो है इसी में जो है इसमें न्यूक्लियस नहीं है। दूसरा जानवर जिसमें ब्लड मिलता है उसका ब्लड में आरबीसी में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में से क्या होता है?
उसका एरिया घट जाता है, बल्ब में जो है ना चारों तरफ से उसका एरिया घट जाता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ये आरबीसी का काम है, इसको रेस्पिरेटरी पीरियड बोलते हैं, रेस्पिरेशन में काम में आता है। इसमें ये ऑक्सीजन को पिकअप करके जो है ना फेफड़ा से पूरा सेल में ले जाता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं जाने के कारण this cell picks up more oxygen. Due to a lack of nuclei, this cell, this RBC cell, यानी कि red blood cell, picks up more, can pick up more and picks up, करता है ऐसा more oxygen. न्यूक्लियस नहीं जाने के कारण ये ज्यादा ऑक्सीजन को खींचता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है और लेकर के फेफड़ा से सेल में, दूसरा सेल में, समूचा बॉडी का सेल में ऑक्सीजन को ढो करके ले जाता है। हम लोग का बॉडी में, मैमल का बॉडी में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरी है, ये सब क्लास 10 में पढ़ो। अब दूसरा एनिमल में उतना जरूरी नहीं होता है, इसलिए उसमें न्यूक्लियस मिलता है। यहाँ क्योंकि मिलता है, इसका तुम लोग का मेन चीज है, ठीक है। तो न्यूक्लियस नहीं रहने से सेल जो है जल्दी मर जाता है। सेल का जो साइकिल होता है, लाइफ साइकिल होता है, वो साइकिल को मेंटेन करता है, दैट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। सेल के अंदर में वो जो सिंथेसाइज होती है, ब्रेकिंग डाउन होती है, दोनों तरह का क्रिया होती है उसमें। उस क्रिया का नाम क्या है, हम तुम लोग को बोल दिए हैं मेटाबॉलिज्म। एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में तो सिंथेसिस होती है, तो ब्रेकिंग डाउन होता है, फोटोसिंथेसिस होती है और कुछ प्रोटीन सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस जहाँ होता है वो बनने वाला क्रिया होता है, और जहाँ टूटता है रेस्पिरेशन में टूट जाता है, खाना जो है टूट जाता है, वो जो है वो दोनों रिएक्शन जो है उसको हम लोग मेटाबॉलिक एक्टिविटी बोलते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है उसमें कंट्रोल करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट, इसी के अंदर में न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है क्रोमैटिड है, इसीलिए वो जो है उसका काम है हेरिडिटी कैरेक्टर को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ले जाता है। कौन ले जाता है? न्यूक्लियस के अंदर में जो सब्सटेंसेस है वही ना ले जाता है जी। क्रोमैटिक्स, क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, उसका एक टाइप का, एक सेगमेंट का, एक टुकड़ा का नाम, अलग अलग नाम, केमिकल नाम, डीएनए। डीएनए कहाँ है? केमिकल है। जीन कहाँ है? टुकड़ा जीन मिल करके एक क्रोमोसोम बना है। क्रोमोसोम कहाँ है? सेल डिवीजन के टाइम में, वो जो है सेल डिवीजन के टाइम में क्रोमैटिड में। क्रोमैटिड कहाँ है? सेल में कॉइल के रूप में, रिबन का फीता